Good morning, everyone. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम I would like to thank Tariq Saab, for organizing such a beautiful event. और काफी अच्छा लगता है, काफी proud feel होता है. I'm really proud of you. जिस तरह आप लेके जा रहे हो, Unal sir and sir for coming here and making this event so wonderful. जैसे तारिक साहब ने बोला था, कि इमरान भाई आपको आना है, बोलना है. अगर मैं आज इस जगह पे हूँ या इस मुकाम पे हूँ तो 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में. अगर वो 3 लोग नहीं रहते तो शायद पता नहीं मैं भी कहीं पे काम करता रहता या कहीं पे कुछ होते रहता. तो सबसे पहले इस अचीवमेंट का रोल मैं मेरी माँ को देना चाहता हूँ. बिकॉज ऑफ माई मदर आज मैं यहाँ पे हूँ. और सेकेंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे फादर को देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेहनत करी और जब भी मुझे पढ़ाई के लिए कुछ भी जरूरत थी उन्होंने किया. और जो सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट, सबसे जो बहुत ही अजीज है, वो मैं मेरे टीचर्स को देना चाहता हूँ. क्योंकि मेरे टीचर्स अगर यहाँ पे नहीं रहते तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँच पाता. So I'll just share a small story with you. 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा तारिक साहब. आई होप बिकॉज बच्चों से पता नहीं क्या बहुत ही ज्यादा लगाव और मोहब्बत है मुझे. बच्चों ये चीज याद रखना कि नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल. कभी भी ये मत सोचना कि ये नहीं होगा, ये कोशिश करूंगा, ये भी नहीं हो रहा. ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग. अगर आपके दिल में जज्बा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. और अल्लाह ताला की इतनी शिफा रहती है, बस आपको मेहनत करना रहता है, रिजल्ट अल्लाह ताला अपने आप देते रहता है. मैं राजस्थान से हूँ. आई थिंक माय फादर यहाँ पे 1985 में काम करने आए हुए थे. ही वाज वर्किंग एज अ लेबर. एक लेबर राजस्थान से काफी वहाँ पे मशक्कत होती रहती थी. वो राजस्थान छोड़ के यहाँ पे आए, एक लेबर का काम करते थे. सो ही स्टार्टेड डूइंग हिज बिजनेस, थोड़ा थोड़ा करने लग गए. 93 I was born in 88 89. 93 when he went back to राजस्थान, तो उन्होंने देखा कि यार जब मैं 4 साल का था तब पहली बार मैंने मेरे फादर को देखा था. तो रोड पे भागते हुए मैं गया था कि तो फादर ने पूछा, अरे ये लड़का कौन है इतना बड़ा? बोला ये आपका बेटा है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम 4 साल की उम्र में पहली बार है जो मैंने मेरे फादर को देखा था. मेरी माँ एक सेकंड स्टैंडर्ड, वो थे सेकंड स्टैंडर्ड पीपल से. आई डोंट इवन नो कि कभी उन्होंने स्कूल भी गए होंगे. तो जब मेरे फादर आए, ही वाज अर्निंग बिट्स एंड पीसेस, कुछ कमा रहे थे. उन्होंने आके देखा कि यार इसको एबीसीडी भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है. तो हमारे वहां पे राजस्थान में क ख ग ढ लिखा जाता था. तो क भी मैं उल्टा लिख रहा था, ख भी लिख रहा था, ज भी लिख रहा था. बोला यार मैं इतनी मेहनत करके फायदा क्या है? मैं दिन रात वहां पे 24 घंटे काम करता हूँ और मेरा बेटा जो है इसको क ख ग ढ भी नहीं आता, एबीसीडी भी लिखने नहीं आता है और ये 4 साल का हो गया है. फायदा क्या है? तो उन्होंने मेरे दादी को बोला कि इसको हम हुबली लेके जाएंगे. अब दादी वहां पे, माय सेकंड ब्रदर वाज बोर्न, मेरा दूसरा भाई भी उसी टाइम पे पैदा हुआ था. तो मॉम जा नहीं सकती थी. तो आई केम विद माय फादर एंड माय ग्रैंडमदर टू हुबली इन 94. आई थिंक वो पहली बार था जब मैं हुबली की सरजमी पे कदम रखा था विद माय ब्यूटीफुल ग्रैंडमदर, जो आज जो भी हैं उनके वजह से हैं. तब वहां पे अरविंद नगर में एक देशपांडे टीचर थी, ट्विंकल स्टार इंस्टीट्यूट का नाम है. तो वहां पे लेके गए. बोला यार इतना बड़ा लंबा लड़का है और आप इसको नर्सरी लेके आ रहे हो. तो बोला टीचर जो भी है यही है. एंड शी वर्कड विथ मी. उन्होंने मेरे को 10 बार ए लिखाते थे. ए बस लिखो, ए लिखो, ए. मैं चालू आ से गया था, थोड़े दिन में ए तक आ गया, बी तक आ गया. तो अगर मेरे फादर उस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेते तो पता नहीं. और उस टाइम पे जिस तरह टीचर ने मुझे इन्वॉल्व किया, उसके बाद मेरे बासल मिशन में चालू हुआ, वहां पे टीचर्स मुझे हेल्प की. मेरी मदर आई, चाहे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो बोलते थे इमरान मुझे ये पता नहीं है ए बी क्या होता, मुझे ये पता है बुक क्या है. तुम बुक से मोहब्बत रखो और जिस तरह डेवलपमेंट तुमसे मोहब्बत रखेगी, जिस तरह तुम बढ़ते जाओगे तुम सीखते जाओगे. उसी टाइम से मुझे बुक से प्यार हो गया था. एंड आई थिंक जब 12th एग्जाम खत्म हुआ, आई वाज 7th इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. आई वाज 7th रैंक इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड आई वेंट टू बैंगलोर. 17 years 18 years की उम्र में आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड,
मेरा गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 18 साल की उम्र में गोल्डमैन सैक्स में काम करना एक बहुत ही बड़ा था। आई केम बैक, मैंने बोला वहाँ पे बस 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाके शिफ्ट हो जाओ या वापस हुबली आ जाओ। मैंने समझा हुबली आके अपने माँ बाप के साथ रहना 100 गुना अच्छा है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाना। तो मैंने वो चीजें ठुकराई, आई केम बैक, और ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, वो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मोहब्बत जो माँ बाप से मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती, जो आपको उनके साथ बैठने से मिलती है, हर चीज है। एंड इन 2015 जब हमने शुरुआत की, हमारे बोलते हैं ना, फादर एक ऐसी मोहब्बत है जो दिखाता नहीं है, लेकिन माँ से कम भी नहीं है उसकी मोहब्बत। तो जो मेरे फादर ने 2015 में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मेरे से स्टार्ट हुआ। हम 2 लोगों से बिजनेस चालू किए, और द सेकंड पर्सन इज आल्सो सिटिंग हियर ओनली, मिस्टर सरफराज। और आज हमारी कंपनी में 150 लोग से ज्यादा हम काम कर रहे हैं। तो 150 लोगों की हमारी टीम है। वी आर अमंग टॉप इन साउथ इंडिया। बस ये मोहब्बत किसकी है? ये मोहब्बत मेरे माँ बाप की, दुआएं मेरे माँ बाप की है, मेरे दादी की और मेरे टीचर्स की है। मुझे पता नहीं, अगर वो लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहता। तो बच्चों, यूं मत सोचो कि आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास क्या फैसिलिटीज, आपके मत सोचो। अगर आपके पास जो है, अगर सबसे बड़ा आपके पास है पॉजिटिविटी। अपनी जिंदगी में 3 चीजें याद रखना, तुमको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस दिन आप यहाँ पे बैठे हो, कल क्या पता इंशाल्लाह आप यहाँ पे आके आप भी यही स्पीच देते रहोगे। सबसे पहले, डोंट डिले इन योर वर्क। अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है, अगर आपको कोई भी पढ़ाई दी जाती है, अगर आपको कोई भी पढ़ना है, ये मत सोचो मैं कल से चालू करूंगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। हमेशा कल 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 एक पॉइजन है, एक वायरस है। जितना दिन हम कल 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 बोलते रहेंगे, उतना ही हमको पैनिक होगा, उतना ही डर होगा, और लास्ट मोमेंट में हम जो भी आप लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेते हो वो हमेशा रॉन्ग रहती है। 90% डिसीजंस व्हाट यू मेक आर रॉन्ग, बिकॉज वो लास्ट मोमेंट में की जाती है। तो कभी भी हमेशा प्री प्लान रहा करो। अगर आपको पढ़ाई करना, अगर आपको एग्जाम्स है 1 महीने के बाद, सुकून से 1-1 घंटा डेली पढ़ाई करो। एग्जाम के 3 दिन पहले भी आराम से सोते रहोगे, अरे नहीं एग्जाम्स के टाइम में मुझे पढ़ना है, पूरी रात भी पढ़ोगे, पैनिक भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। क्यों चाहिए वो? आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके डैडी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपकी मदर बहुत कंसर्न्ड है आपके लिए, आपके टीचर्स बहुत प्राइड करते हैं आपसे, बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपके लिए। तो ऑलवेज प्लान बिफोर, कभी भी। सेकेंड चीज, डू व्हाट यू लाइक। आपको जो चीज पसंद है वो चीज करो। अगर किसी को आपको सोशल स्टडीज पसंद है, उसमें ध्यान दो, उसमें अच्छा समझो, हर चीज करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यू फॉरगेट अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, बट स्टार्ट लविंग समथिंग। आज आप साइंस कर रहे हो, सोशल पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, यही सब्जेक्ट्स आपको आगे जाके बनाएंगे आप क्या करने वाले हो। और थर्ड चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिर्फ तुम्हारे पास है और तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो पॉजिटिविटी। अपनी पॉजिटिविटी अपने पास रखो। कोई भी आके आपको बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, उनको याद दिलाना कि देयर आर लॉट ऑफ लेजेंड्स इन द वर्ल्ड। जैसे अजीम प्रेमजी थे, एक संतूर, एक साबुन बेचते थे, एक तेल दुकान बेचते थे, आज वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाए। तो ऐसे आपको कितने लोग हैं जो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल किए हैं। तो हमेशा अपना पॉजिटिविटी, हमेशा अपना मोटिवेशन, हमेशा अपना विजन, ये दिल को लगा के रखो। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ये आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड थैंकफुल थैंक्स टू ऑल द टीचर्स, यू गाइस आर मेंटर टू देम। एंड वो पेड़ उगा रहे हो आप, आगे जाके किस हिसाब से होगा, यू विल सी दैट थिंग। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू तारिक साहब फॉर कॉलिंग मी एंड giving me the opportunity. Thank you.